टाइम तो निकल रहे हम मनाली विंटर राइड के लिए। ये ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों अपनी बाइक हो गई है रेडी, चलो निकलते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। यार निकलते निकलते 11 बज ही गए, तो पहुंच गए हम UER2 पे। यहाँ से लेंगे यू टर्न और सीधा GT करनाल रोड। ये जो है ना, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो GT करनाल रोड स्टार्ट है। तो दोस्तों राइड पे जाने की जो खुशी होती है ना, वो यार बहुत अल्टीमेट होती है यार। और जब से ये वाला हाईवे बना है ना, इतना ज़्यादा इजी हो गया है ना GT करनाल रोड पे कनेक्ट करना, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो गाइस दिल्ली पार कर चुके हैं। तो लो जी पहुंच गए मूर्थल, ढाबों के शहर में। कभी यहाँ पे पराठे ट्राई करना यार, आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। पहले यहाँ पे सिर्फ अमरीक सुखदेव ढाबा हुआ करता था, अब लाइन से बहुत सारे ढाबे हैं, बहुत सारे ढाबे। आप हर बार आके नया ढाबे पे आके ट्राई कर सकते हो। वैसे देख रहे हो रात में ये हाईवे कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं सोनीपत में, और अंबाला यहाँ से 166 किलोमीटर्स है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम हम अंबाला तक तो कंटिन्यू राइड करें, क्योंकि फॉग सुना है बहुत ज़्यादा डेंस मिलेगा आगे। तो जितनी जल्दी हो सके हम इस पैच को कवर कर लें। अरे भाई ये क्या हुआ, एकदम से इतना ज़्यादा फॉग का नाम लिया ही था कि इतना ज़्यादा डेंस फॉग आ गया सामने। फॉग की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। बस ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए कि सामने किसी गाड़ी को पकड़ लो, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है मेंटेन करो, और बस उस गाड़ी के पीछे चलते रहो एक स्पीड में। फॉग आने वाला है। करनाल हवेली आ गया भाई, करनाल हवेली। हमारे राइट हैंड साइड में है करनाल हवेली। अंबाला का टोल पहुंच गया। इस टोल के बाद एक छोटा सा चेक पोस्ट मिलता है। उस चेक पोस्ट में ऐसा कोई चेकिंग नहीं होती, बाइकर्स को परेशान नहीं करते। फिर बस आपको हेलमेट वगैरह प्रॉपर होना चाहिए आपका। हाँ मैं इसी चेक पोस्ट की बात कर रहा था। बस यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेने के बाद फ्लाईओवर के नीचे से हमें लेना है राइट। बहुत लोग गलती करते हैं, सीधा चले जाते हैं। तो सीधा नहीं जाना है, क्योंकि सीधा जाओगे तो आप चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, और चंडीगढ़ से फिर बहुत लंबा पड़ता है। यहाँ से आप राइट लेना, राइट लेने के बाद खरर वाला रोड आ जाएगा, और खरर वाले रोड पे भी अब मोहाली बाईपास आ गया है। हाँ ये फ्लाईओवर के नीचे से जब कभी आओ तो यहाँ से राइट लेके सीधा चलोगे आप खरर वाले रोड पे। ये अपना आ गया खरर वाला रोड। सो दोस्तों यहाँ से रूपनगर ज़्यादा दूर नहीं है, तो फटाफट से एक ढाबा देखते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि दिल्ली से चले काफ़ी टाइम हो गया और नॉन स्टॉप चल रहे हैं। अराउंड 250 किलोमीटर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो देखते हैं कहीं
और फिर रुकते हैं। दिल्ली से निकले थे 11 बजे और अभी वक्त हो रहा है 3:10। 255 किलोमीटर चला दिया हमने। अब यहाँ पे रुके हैं इस हाईवे पे, कॉफ़ी वगैरह पिया जाए, फिर निकलेंगे और खाने में भी देखेंगे कुछ अगर है तो। सो दोस्तों, अपनी आ गई रोटी और दाल। तो 3 बज रहे हैं तो ज़्यादा कुछ हैवी नहीं लेंगे, दाल और अपना रोटी यही खाएंगे बस, और फटाफट से निकलेंगे चाय कॉफ़ी पी के। तो दोस्तों, खाना हो गया, कॉफ़ी भी पी लिया, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। अब निकलने की तैयारी। ये अपनी बाइक यहाँ पे मस्त, फटाफट से बैठते हैं और निकलते हैं। सो दोस्तों, निकल चुके हैं मनाली के लिए। अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से डायरेक्ट मनाली रुके। रास्ते में थोड़ा फॉग वगैरह है तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वाइज़र ओपन करते ही इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है फेस पे, बहुत ठंडे यार बाहर। सुबह का 6 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं हिमाचल। यहाँ पे सामने ग्रीन टैक्स देना होता है, लेकिन हम बाइक पे हैं तो हमसे ग्रीन टैक्स नहीं लिया जाएगा। बाइक पे जाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं दोस्तों। हाईवे देखो यार, कितना शानदार बना दिया है। पहले इतना स्ट्रेट हाईवे नहीं होता था तो मनाली जाना आसान नहीं होता था। मनाली जाने में कभी कभी दिल्ली से 15 से 18 घंटे 20 घंटे भी लग जाते थे, पर अब दिल्ली से मनाली दूर नहीं है। अपनी गाड़ी या बाइक उठाओ और सीधा पहुंच जाओ। लो, आ गई जी अपनी पहली टनल। यार जब से ये टनल्स बने हैं ना, दिल खुश हो गया है सीरियसली। ये लो जी, टनल नंबर 2। दोस्तों, जैसे ही आप टनल नंबर 2 पार करोगे, आपको ये जगह मिलेगा। यहाँ से आप लेफ़्ट लोगे तो मनाली, राइट लोगे तो शिमला। तो ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है। दोस्तों, अगर अभी दिन होता ना तो मैं आपको साइड के व्यूज़ भी दिखाता बाइक रोक कर। इतना शानदार नज़ारा है ना दिन के टाइम पे यहाँ पे। पर मैं कई बार आ चुका हूँ, तो मतलब बाइक से नहीं, गाड़ी से मैं कई बार आ चुका हूँ, तो मुझे पता है। तो मैं इसीलिए अभी नहीं रुक रहा। अदरवाइज़ अगर दिन का टाइम होता तो मैं रुक के दिखाता मैं आपको यहाँ के नज़ारे। बहुत ऑसम नज़ारे हैं यहाँ के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम पहुंचने वाले हैं सुंदरनगर। सुंदरनगर भी ना, जैसा नाम वैसी जगह है, बहुत सुंदर है। और सुंदरनगर में एक बहुत ही फेमस चीज़ है, वो है सुंदरनगर का लेक। इतना सुंदर है ना, आप कभी भी आओ तो सुंदरनगर 5 मिनट गाड़ी रोको या बाइक रोको और देखो उस लेक को, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, सुंदरनगर हमने पार कर दिया है। हम सुंदरनगर के अंदर से नहीं गए, सुंदरनगर बाईपास हमने लिया और हम सुंदरनगर के बाहर आ गए।
अब जो ये पॉइंट है यहाँ से आप लेफ़्ट लोगे तो आप मंडी जो है मंडी की तरफ घुस जाओगे, जैसे ये ट्रक जा रहा है। लेकिन आप अगर सीधा चलोगे तो ये है मंडी बाईपास। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा बचेगा यहाँ से टाइम। तो आप यही वाला रूट लेना, क्योंकि मंडी जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो इसीलिए बाईपास बनाया। देखो कितना सुंदर है। यहाँ से सीधा डायरेक्ट आप पंडो डैम पहुँचोगे और पंडो डैम के बाद टनल्स, देन औथ टनल और सीधा भुंतर पहुँच जाओगे आप। सो दोस्तों, पूरे मनाली रूट पे अगर आपको कहीं पे ट्रैफिक और जाम मिलेगा ना, तो आपको यहीं पे मिलेगा। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, हमें इस तरीके से हमें चलना है कि हम ये वाला जो पैच है ना, ये हम अर्ली मॉर्निंग कवर करें। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के अलावा आप कभी भी आओगे ना, रात को तो देखो आना सेफ़ नहीं है यहाँ पे 2-3 बजे के आसपास, लेकिन कोशिश करना कि अर्ली मॉर्निंग आओ 5 बजे के आसपास, तो आपको ये रूट ऐसा खाली मिलेगा। 8 या 9 बजे के बाद अगर आप यहाँ पे पहुँचते हो तो आपको इतना जाम मिलेगा ना, आपके ट्रैवल टाइम पे 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से चलना कि आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ से पार करो। लो जी, पहुंचने वाले हैं हम इस रूट के सबसे आखिरी टनल में, जो कि है सबसे पुराना टनल। इस टनल का नाम है औथ टनल और ये 2.9 किलोमीटर्स लंबा है। मैं इसको ना भूतिया टनल भी बोलता हूँ, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा सा है इस टनल में। अभी तो लाइट जल रही है, पर कभी कभी ना इसमें लाइट भी नहीं जलती। टनल पार करने के कुछ टाइम के बाद आपको ये वाला हाईवे मिलेगा। ये है कुल्लू से मनाली वाला हाईवे। आपको पता है कुल्लू से लेके मनाली तक ऐसा ही हाईवे था पूरा का पूरा, मनाली मॉल रोड तक। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, पानी एकदम से आ जाता है, बादल फटते हैं, उस वजह से धीरे धीरे जो है ना मनाली की तरफ जो हाईवे है वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। लेकिन पहले जब ये बना था तो कुल्लू से मनाली जाना इतना कोई बड़ा टास्क नहीं था। 40 किलोमीटर का पैच बहुत जल्दी कवर हो जाता था। दोस्तों आप देख रहे हो जो ये एक सिंगल लेन हाईवे आपको दिख रहा है ना, कभी ये डबल लेन हाईवे हुआ करता था। लेकिन आए बरस हर बरस जब कुछ ना कुछ मतलब नदी का पानी एकदम से आ जाता था और पूरा हाईवे धीरे धीरे ये ख़त्म होता गया पूरा कंप्लीट। अब देखो, आप अगर देख पा रहे हो ना, तो देखो साइड में हाईवे के कुछ टुकड़े भी दिखते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन अब पूरा ख़त्म हो गया हाईवे। पहले 4 लेन हाईवे हुआ करता था। दोस्तों यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे आपको ग्रीन टैक्स देना होता है। बाइक वालों से 100 रुपये लिया है, बाकी गाड़ी वालों को मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है, 200 रुपये लेते हैं शायद, 200-300 रुपये। तो बस यहाँ से ग्रीन टैक्स देना है आपको और उसके बाद सीधा मॉल रोड। तो मॉल रोड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-1 किलोमीटर के आसपास होगा। अरे भाई ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। मनाली आओ और जाम ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पर ये है बाइक से आए हैं तो कोई टेंशन नहीं, आराम आराम से जाम को हम धीरे धीरे पार करके आगे निकल जाएंगे। नहीं तो अदरवाइज़ अगर गाड़ी से आए होते तो हमें पीछे, सबसे पीछे गाड़ी में ही रुकना पड़ता। फाइनली दोस्तों जाम पार कर लिया है, मनाली भी पहुंच गए। होटल ऑलरेडी बुक कर चुके हैं हम, तो फटाफट होटल पहुंचते हैं, रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।
टिल देन टेक केयर दोस्तों।